नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। सुलह की उम्मीद धुंधली पड़ चुकी है और आसमान में युद्ध के बादल और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, तस्वीर साफ नहीं हो रही है, कोहरे की धुंध जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका दावा है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि आप नाकाबंदी हटा दीजिए, ब्लॉकेड हटाइए, हम परेशान हो गए। ईरान गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की धरती पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। तो ईरान जंग ट्रंप के गले की फांस इस वक्त बन चुका है और धीरे धीरे यह फांस टाइट होती जा रही है। दम घोटू फांस यह है। ट्रंप की लोकप्रियता रिकॉर्ड लो पर पहुंच गई है। उधर लेबनान और इजराइल दोनों के टकराव ने हालात को उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां हर बयान बारूद बनकर फट रहा है। हर चेतावनी युद्ध की आहट बनती जा रही है और इन सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सख्त संदेश भी सामने आया। अब होगा अंत, लेकिन बड़ा सवाल यह, क्या यह अंत किसी संघर्ष का होगा या फिर एक बड़े महायुद्ध की शुरुआत? क्योंकि फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है उसमें सुलह नहीं, सिर्फ संघर्ष की आहट सुनाई दे रही है। सिर्फ युद्ध की सुगबुगाहट, महायुद्ध की तैयारी सुनाई और दिखाई दे रही। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। वो 4 बड़ी खबरें क्या है वो आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर में सुलह मुश्किल, महायुद्ध छिड़ेगा। सुलह की तैयारी जो है वो की जा रही थी। तमाम पोस्ट, दावे, कहानियां, कोशिशें, उड़ाने, सब कुछ देखने को मिली, लेकिन जो नहीं देखने को मिला वो था सुलह। जो नहीं देखने को मिला वो थी रास्ता। रास्ता ही नजर नहीं आ रहा और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि महायुद्ध की कहानी एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। लिखी जा रही है पटकथा। क्या इसके पीछे वजह, क्या कहानी निकलकर सामने आ रही है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कि दूसरी बड़ी खबर क्या है जिस पर चर्चा करेंगे। वो है ट्रंप का दावा, ईरान गिड़गिड़ा रहा है। महायुद्ध की तैयारी के बीच डोनाल्ड ट्रंप दावे पे दावे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि नाकाबंदी हटा दो, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, हम परेशान हैं। ये दावे हैं। लेकिन इसी 27 तारीख को जो खबर निकलकर सामने आई थी वो ये थी, ईरान कह रहा था कि अमेरिका बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अब गिड़गिड़ा कौन रहा है? ईरान गिड़गिड़ा रहा है या अमेरिका? और दोनों गिड़गिड़ाने वाली जो बात कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या परेशानी है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है और ईरान कह रहा है कि अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है? पूरी तरह से बैकबोन टूटने की बात निकलकर सामने आई है। इसकी भी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रख दे वर्ल्ड वॉर में, वो है कि तीसरी बड़ी खबर पर जिस पर हम कह रहे हैं कि किस तरह से ईरान जंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, बुरे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की कहानी हो, नाकेबंदी की कहानी हो, नाराजगी की कहानी हो, वो सब कुछ इस 2 महीने के युद्ध में जो देखने को मिला, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। फंसे कैसे वो समझिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को लेकर नाराजगी है, जिसकी तस्वीर हमने आपको कई बार दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा जा रहा है कि हमें महंगाई की मार झेलने पर मजबूर कर दिया मिस्टर प्रेसिडेंट। जो लोकप्रियता, जो मजबूती, जो पहचान, जो छवि
डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर बनाई थी, वो धीरे 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 डाउनफॉल होता हुआ चला गया और अब 37% की लोकप्रियता रह गई है, जिसका असर मिड टर्म चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। और यह परेशानी की बात हो गई है। इधर से परेशानी, उधर से परेशानी। डोनाल्ड ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा है कि किस परेशानी को पहले हल किया जाए। इधर ईरान को राजी करना है, वो जो काउंटडाउन चल रहा है 60 दिन वाला, दर्शकों वो भूलना नहीं है, उसको लेकर भी मैं अपडेट आपके सामने लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ उधर से परेशानी की लोकप्रियता घट रही है। चुनाव में क्या होगा, मिड टर्म चुनाव में किस मुंह से डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, यह डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी है। इसका हल क्या है और यह परेशानी पनपी कैसे, और इसकी वजह से क्या नुकसान इस वक्त अमेरिका को भी झेलना पड़ रहा है, उसकी भी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो है कि अब नेतन्याहू का संदेश साफ, क्लियर एंड कट आ गया है कि अब अंत होगा। लेबनान को लेकर, दक्षिणी लेबनान की अगर बात की जाए, हिजबुल्लाह को लेकर तैयारी क्या थी, ये किसी से छिपी नहीं। हमले किस तरह से किए जा रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। और इसी वजह से नेतन्याहू ने एक प्लान भी बनाया। पहले आपने देखा होगा कि लगातार हमले किए गए, और इस बीच जो एक हमला किया गया देर रात, उसमें 2 किलोमीटर की सुरंग को उड़ा दिया गया है। अब तैयारी है ड्रोनों को खत्म करने की, और इसको लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुके हैं। कह रहे कि हमारी तैयारी है लेकिन वक्त लगेगा, और इससे भी हम निपटते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच 4 बड़ी और अहम खबर आपके सामने रख देते हैं। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप का नया दावा देखने को मिला, और क्या कह रहे हैं कि ढहने की कगार पर इस वक्त ईरान खड़ा है, मदद के लिए गड़गड़ा रहा है, हॉर्मूज खोलने की लगातार गुहार लगा रहा है, क्योंकि ये सबके सामने आ चुका है कि हॉर्मूज की वजह से व्यापार हो नहीं रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तेल टैंकर्स को स्टोरेज क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है, वो कम होती हुई नजर आ रही है। 22% से 17% के आसपास वो स्टोरेज क्षमता जो निकलकर सामने आ रही है, और ये सब परेशानी एक साढ़े साथी की तरह ईरान को घेरे बैठी है, और इसी वजह से ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले ईरान भी कह रहा था कि बातचीत के लिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था। दूसरी बड़ी खबर क्या है वो समझिए, वो है मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर है, और अब ईरान यूएस के बीच सुलह की जो बात है वो मुश्किल नजर आ रही है। सुलह की कहानी पर, सुलह वाले शीशे पर धुंधली चादर दिख रही है, और वो साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर टकराव तेज है। खाड़ी में एक बार फिर से महायुद्ध छिड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सब के बीच तीसरी बड़ी खबर, ईरान जंग में डोनाल्ड ट्रंप पूरे फंसे हुए नजर आ रहे हैं, गले की फांस बन चुका है, क्योंकि ट्रंप की लोकप्रियता लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। गिरावट रिकॉर्ड निचले पायदान पर देखने को मिल रही है, और इसकी बड़ी वजह है ये महायुद्ध। लेकिन इसमें सबसे चालाक और सबसे आगे इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगें पूरी तरह से हमने तबाह कर दी हैं, और अब हमने प्लान बना लिया है ड्रोन खतरे के अंत को लेकर। अब ड्रोन खतरे का अंत करेंगे, इसको लेकर हम प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसमें वक्त लगेगा, लेकिन हम इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर, वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हॉर्मूज पर अमेरिका और शिकंजा कसेगा, अमेरिका ब्लॉकेड और बढ़ाने की तैयारी में इस वक्त नजर आ रहा है। अमेरिकी रणनीति के तहत नाकाबंदी लगातार जारी रहेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ब्लॉकेड और बढ़ाने की तैयारी इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। नाकाबंदी वाली जो कहानी है उसको और मजबूती के साथ देखने को मिल सकती है। नाकाबंदी और लगातार जारी रहेगा, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कोई भी रियायत देखने को नहीं मिलने वाली है। यह वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हॉर्मूज पर अमेरिका लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। यह कहानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं,
वो है शांति समझौते पर एक बार फिर से पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। क्या कहा जा रहा है वो समझिए। कह रहे हैं कि शांति प्रस्ताव के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। सुप्रीम लीडर से हरी झंडी का इंतजार ईरान कर रहा है। यह बड़ा ट्विस्ट निकलकर सामने आया। शांति समझौते पर जो पेंच पहले फंसा हुआ था उसमें अब एक और ये नया ट्विस्ट। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, शांति प्रस्ताव जो आया है उसको लेकर अगर मुझे बातचीत करने तो उसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, ये ईरान कह रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको वक्त तो नहीं देने वाले, जो वक्त है इसमें आप तय करिए। तो क्या अब महायुद्ध की तैयारी और ज्यादा भीषण होने वाली है? क्योंकि अभी जो ये दो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं इसके जरिए यही अंदाजा लगाया जा सकता है। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो यही है कि अमेरिका होर्मुज को लेकर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। उस पर और शिकंजा कसेगा, उस पर और जो परेशानियां हैं ईरान को जो हो रही हैं उसको लेकर कोई भी नरमी नहीं बरतेगा और ईरान को पूरी तरह से कमजोर करने का काम करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, भूकंप पैदा कर दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इस समय गंभीर आर्थिक और रणनीतिक दबाव में है और उसकी वजह से वो पूरी तरह से ढहने की कगार पर पहुंच चुका है। ये ट्रंप के मुताबिक अगर माने तो कह रहे कि ईरान अब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अमेरिका से किसी तरह की मदद की गुहार लगा रहा है। वो कह रहा है कि मेरी मदद कर दीजिए, ये नाकाबंदी हटा दीजिए, उसके बाद हम फिर बातचीत करेंगे। ट्रंप का बड़ा दावा क्या है वो समझिए। यानी ईरान ढहने की कगार पर क्यों नजर आ रहा है वो समझना बेहद जरूरी है। होर्मुज स्ट्रेट पर संकट के बादल जो मंडरा रहे थे उनका असर अब देखने को मिल रहा है। नाकाबंदी है, व्यापार हो नहीं पा रहा है और स्टोरेज करने की क्षमता भी खत्म हो रही है, निर्यात हो नहीं पा रहा है। तो यह बड़ी समस्या है और इस वजह से ईरान परेशान नजर आ रहा है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, मदद मांग रहा है। हजारों जहाज फंसे होने की खबर सामने आ रही है। होर्मुज को लेकर नई कूटनीतिक हलचल जो है इस वक्त तेज है और अब मिडिल ईस्ट में बड़ा भू राजनीतिक संकट पैदा हो गया, क्योंकि इस संकट की अगर बात की जाए, इस टेंशन की अगर बात की जाए तो होर्मुज स्ट्रेट केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्या कहानी है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। होर्मुज पर ट्रंप का नया दावा। ढहने की कगार पर ईरान। मदद की लगा रहा गुहार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप का दावा कि ईरान अब ढहने की कगार पर पहुंच चुका है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि तेहरान अमेरिका से मदद मांगने की स्थिति में आ गया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक संकट और क्षेत्रीय तनाव का असर अब अपने चरम पर है। उनका कहना है कि ईरान की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी असहज दौर में पहुंच गया है। यही वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है और जिसे लेकर हमेशा वैश्विक तनाव बना रहता है। होर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा संकरा समुद्री गलियारा जिसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रूट पर तनाव बढ़ने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों की चिंता बढ़ चुकी है।
ट्रंप का दावा कि ईरान अब इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका से किसी तरह की सहायता या मध्यस्थता की उम्मीद कर रहा है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बयान के बाद से वैश्विक कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान अमेरिका में तनाव बरकरार है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका को छोड़नी पड़ेंगी अपनी बेतुकी मांगे। इसको लेकर ईरान ने अपना रुख अख्तियार कर लिया। सख्त रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या कह रहा है वो समझिए, कह रहा है कि जो बेतुकी मांगे अमेरिका को वो छोड़नी होंगी समझौते पर। इसी वजह से ये बात जो है अटकी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। ईरान पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट का धमाकेदार खुलासा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या है वो खुलासा, वो आप समझिए। कहा जा रहा है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है, और ये बात सबके सामने निकलकर सामने भी आई थी। रूस ने यूएस वॉरशिप की लोकेशन दी है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिला है। वॉशिंगटन पोस्ट का यह धमाकेदार खुलासा देखने को मिला है। रूस ईरान की मदद कर रहा है, किस तरह से वो समझिए। वो कह रहा है कि यूएस वॉरशिप की लोकेशन जो है वो रूस लगातार ईरान को भेजता हुआ नजर आ रहा है। दो बड़ी खबरें आपके सामने। ईरान अमेरिका में तनाव जो लगातार देखने को मिल रहा है, वो तनाव बना हुआ और उसकी वजह से परेशानियां देखने को मिल रही हैं। समझौते पर बात एक बार फिर से अटकी हुई नजर आ रही है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से जो खुलासा हुआ वो ये है कि रूस लगातार मदद करता हुआ ईरान की नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर वाकई खाड़ी क्षेत्र किसी बड़े आर्थिक और रणनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा है और ईरान पर खासा दबाव महसूस हो रहा है, वो दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहानी है वो इस रिपोर्ट में समझिए। इस बीच खाड़ी क्षेत्र में स्थिति पहले से ही संवेदनशील बनी हुई है। हजारों जहाजों की आवाजाही, तेल आपूर्ति की चिंता और सुरक्षा जोखिमों ने समुद्री व्यापार को लगातार तनाव में रखा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के बयान भले ही राजनीतिक हों, लेकिन इनका सीधा असर तेल बाजार, वैश्विक निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। ईरान और अमेरिका के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर किसी भी तरह की अस्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। फिलहाल ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। क्या वास्तव में ईरान अंदरूनी दबाव से जूझ रहा है या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है जिसका मकसद वैश्विक मंच पर संदेश देना है? सच क्या है और सियासत क्या खेला कर रही है, यह आने वाले समय में और साफ होगा। तब तक के लिए तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और दुनिया की नजरें एक बार फिर मिडिल ईस्ट पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई जो है वो पूरी तरह से सही है, मुस्तफा पूरी तरह से सक्रिय है, एक्टिव है। ये बातें निकलकर सामने आ रही, ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। और यह दावा उन सब के बीच है जब एक पोस्टर निकलकर सामने आया था, शहीदों की जो वो पोस्टर थी उसमें मुस्तफा की भी तस्वीर निकलकर सामने आई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, विदेश दौरे से ईरान लौटे अरागची और लगातार बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश दौरे से ईरान अरागची लौट चुके हैं और उसके बाद से लगातार बैठकें की जा रही हैं। बैठकों में शांति रणनीति पर फिर से चर्चा जो है वो की जा रही। ईरान प्रस्ताव को ट्रंप खारिज कर चुके हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में तैयारी की जा रही है कि अब आगे की रणनीति क्या हो,
कैसे शांति रणनीति बनाई जाए ताकि सुलह वाली जो बात लगातार की जा रही है उसके जरिए रास्ता निकल सके और जो परेशानी उठानी पड़ रही है वो परेशानी खत्म होती हुई नजर आए। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनई को लेकर जो कहानी सामने आई थी, तस्वीरें सामने आई थी, पोस्टर सामने आया था, उसमें एक पोस्टर था दर्शकों और उस पोस्टर में शहीदों के फोटोज लगाए गए थे। उसके बाद यह सवाल उठा कि क्या मुस्तफा खामनई मर गए, शहीद हो गए। वो पोस्टर जो है वो लगाया गया था और कहा जा रहा था कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो कहानियां बताई जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। अब ये जो खबर सामने आई है वो यही कह रही है कि मुस्तफा खामनई पूरी तरह से ठीक है, सक्रिय है। लेकिन समझना यहां क्या जरूरी है वो देखिए, वो है हॉर्मुज स्ट्रेट, क्योंकि दुनिया की सबसे संवेदनशील में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका की नाकेबंदी ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ तेहरान से आ रहे सख्त बयानों ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। कैसे, वो आप समझिए। सुलह क्यों मुश्किल है वो समझना जरूरी है। क्या एक बार फिर से बम बरसेगा? क्योंकि बयानबाजी का दौर तो खत्म ही नहीं हो रहा। इधर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, उधर ईरान की तरफ से पलटवार आता है, उधर ईरान बोलता है कुछ, इधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पलटवार आता है। इधर डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं, उसको ईरान कहता है कि झूठ बोल रहे हैं, खारिज कर देता है। उधर ईरान कुछ दावा करता है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सच बोल कौन रहा है? तीखी बयानबाजी क्यों हो रही है? दरअसल यूएस नाकाबंदी से ईरान में इस वक्त दबाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तेल सप्लाई और ट्रेड सिस्टम पर पूरी तरह से असर पड़ रहा है, क्योंकि 15 दिन से लगातार नाकेबंदी जारी है और अगर यह नाकेबंदी 13 दिन और चली तो बहुत बड़ा संकट जो है वो देखने को मिलेगा। तेल उत्पादन पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। कुएं अगर बंद हो गए तो महीनों तक इसका असर होता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तनाव का केंद्र बन चुका है। दुनिया की एनर्जी सप्लाई इस वक्त दांव पर लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। अब सुलह मुश्किल। सीधे होगा युद्ध। फिर बरसेगा बम। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर के चलते युद्ध तो नहीं हो रहा, लेकिन तनाव की स्थिति चरम पर बनी हुई है। दोनों तरफ से जुबानी हमले जारी हैं। इसी वजह से एक दिन समझौते की संभावनाएं दिखने लगती हैं, तो अगले दिन फिर से युद्ध वाली आशंका बढ़ जाती है। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत फिलहाल अटकी हुई है। हालांकि अन्य देश इनके बीच समझौता कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल सकी। बताया जाता है कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान के परमाणु वाली जिद। संवर्धित यूरेनियम सौंपने और परमाणु कार्यक्रम रोकने की शर्त पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से बातचीत का जो नया प्रस्ताव दिया गया, उसमें भी बात यूरेनियम पर भी अटकी हुई है। दरअसल ईरान की तरफ से बातचीत के लिए 3 चरण वाला एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसको लेकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने सहयोगियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ईरान का प्रस्ताव सुनकर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने इस शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने सबसे पहली शर्त रखी थी कि अमेरिका नाकाबंदी को खत्म करे। इसी के बाद बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ईरान ने स्थायी रूप से युद्ध खत्म करने की बात कही। हालांकि ट्रंप का मानना है कि इस प्रस्ताव के पीछे ईरान की नीयत ठीक नहीं। ईरान ने ऑफर दिया कि अगर अमेरिका की नाकाबंदी हटा ली जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले की तरह खोल दिया जाएगा। लेकिन असली मामला संवर्धित यूरेनियम को लेकर पिघला है।
ईरान ने कहा कि बातचीत के दौरान परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन अमेरिका परमाणु प्रोग्राम को ही रेड लाइन बता रहा है। ईरान जंग के बीच यूएई का बड़ा फैसला देखने को मिला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर यूएई निकला है। यूएई पेट्रोलियम देशों की संस्था से अब अपने आप को बाहर करता हुआ नजर आ रहा है, बाहर निकल चुका है। सऊदी से दूरी बनाई है और यूएई ने अब अपना रास्ता पूरी तरह से स्वतंत्र रास्ता चुना है। और क्या कह रहा वो समझिए, कह रहा कि हम अपना फैसला खुद लेने में सक्षम हैं। ये बात यूएई की तरफ से कही जा रही है। ईरान जंग के बीच यूएई का ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ओपेक हो या फिर ओपेक प्लस, दोनों से ही अपने आप को उसने अलग कर लिया, बाहर निकल चुका है। पेट्रोलियम देशों की यह संस्था है जिससे अब यूएई ने अपने आप को बाहर कर लिया है, पूरी तरह से दूरी बना ली है। और साफ एक क्लियर कट मैसेज है कि हम स्वतंत्र रास्ते पर चलेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे, हम अपना फैसला खुद लेने में सक्षम है, कोई और इसका फैसला नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से यूएस जो है वो मजबूत होता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन ईरान की ओर से भी यूएस के मजबूत होने की वजह से तीखे जवाब सामने आ रहे हैं। तेहरान का कहना है कि वो किसी भी दबाव में अपने परमाणु और रणनीतिक कार्यक्रमों पर समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे पर चिंता जताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ता अविश्वास और क्षेत्रीय तनाव मिलकर स्थिति को बेहद नाजुक मोड़ पर ले जा रहे हैं, लेकिन इसे समझने वाला कोई नहीं। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है, क्या रणनीति, वो इस रिपोर्ट से समझिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि परमाणु प्रोग्राम शुरुआती बातचीत का हिस्सा हो, जबकि ईरान इस पर बात नहीं करना चाहता। अमेरिका मीडिया की खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाएं होर्मुज खुला तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा, इसलिए दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि नाकाबंदी की वजह से ईरान पर दबाव है। इसकी वजह से तेल टैंकर ना तो ईरानी बंदरगाहों से निकल पा रहे हैं और ना ही आने वाले जहाज ओमान की खाड़ी पार कर ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच रहे हैं, इसलिए ईरान में हालत बिगड़ सकती है। अमेरिका की नाकाबंदी पिछले 15 दिनों से जारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये नाकाबंदी 13 दिन और जारी रही तो ईरान के तेल के कुएं बंद करने पड़ सकते हैं। अगर एक बार 72 घंटों से ज्यादा तेल के कुएं बंद किए गए तो फिर उन्हें दोबारा शुरू करने में महीनों का वक्त लग सकता है। इससे भविष्य में ईरान का तेल उत्पादन प्रभावित होगा। यही डर ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। इसके अलावा ईरान में आने वाले अनाज और दूसरे जरूरी सामान की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। आशंका कि अगर यह स्थिति रही तो ईरान में जरूरी चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ सकती हैं। अमेरिका नाकाबंदी के बीच चीन और रूस से मदद आना भी मुश्किल नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तनाव कूटनीति से सुलझेगा या दुनिया एक और एनर्जी संकट की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है? फिलहाल नजरें टिकी हैं होर्मुज स्ट्रेट पर, जहां से निकलने वाला हर जहाज अब सिर्फ तेल नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर रहा है। क्यों दिशा तय कर रहा है और क्यों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी समझना जरूरी है इस रिपोर्ट के जरिए।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक तरह से आर्थिक परमाणु हथियार है, जिसका इस्तेमाल ईरान दुनिया के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया की ऊर्जा को बंधक बनाने का दावा कर रहे हैं। यूएन में अमेरिकी प्रतिनिधि माइक वॉल्ट्स का कहना है कि ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। ईरान इसे सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसकी अवैध परमाणु महत्वाकांक्षा पूरी हो सके। उधर ईरान के भीतर से भी सख्त संदेश सामने आ रहे हैं। ईरानी नेता महमूद नबावियन ने साफ कहा है कि अब बातचीत का कोई अर्थ नहीं बचा है। उनका दावा है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन या रणनीतिक क्षमताओं में किसी भी तरह की कटौती को स्वीकार नहीं करेगा। उनके बयान से साफ संकेत मिलता है कि तेहरान अब समझौते के बजाय टकराव की भाषा बोल रहा है। तेल की लाइफलाइन माने जाने वाले इस स्ट्रेट पर तनाव सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं है, यह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों पर दबाव है। अगर हालात नहीं संभले तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक सप्लाई चेन तक हर जगह महसूस किया जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर आग लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच दक्षिणी लेबनान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजरायली हमले से भारी तबाही देखने को मिली और तबाही का वीडियो भी निकलकर सामने आया। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिणी लेबनान से जुड़ी हुई इजरायली हमले में भारी तबाही की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। लगातार इजरायल की तरफ से दक्षिणी लेबनान पर हमला किया जा रहा है। सुरंगें उड़ाई गई है। 2 किलोमीटर की एक सुरंग को पूरी तरह से खत्म किया गया और इसको बाद ड्रोन को लेकर भी प्लानिंग जो है वो नेतन्याहू की है। अब ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से हमला किया गया है। यह इजरायली हमला किया गया और ये मंजर बता रहा है कि ये हमला कितना भयावह और भयानक था। ये पूरी ऊंची ऊंची जो इमारतें थी वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई। लगातार इजरायल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और निशाना है दक्षिण लेबनान। कहा जा रहा है कि हथियारों का जखीरा नहीं है हिजबुल्लाह के पास, और लेकिन हिजबुल्लाह भी लगातार जवाब दे रहा है। इन सब के बीच यह सबसे चौंकाने वाली खबर है कि लगातार किस तरह से इजरायल दक्षिणी लेबनान पर नजरें गड़ाए बैठा और एक के बाद एक कई हमले कर रहा है, जिसका यह वीडियो सामने आया। जो ऊंची ऊंची इमारतें थी, जो संदिग्ध इमारतें लग रही हैं, कहा जा रहा है कि इन इमारतों में हिजबुल्लाह के लड़ाके, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के धराशायी होने के बाद जो वक्त उस बिल्डिंग में मौजूद थे उनकी क्या स्थिति, स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है। यानी हमले और भी ज्यादा भयावह, भीषण होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां समझने की क्या जरूरत है वो है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सुर्खियां। लगातार उन्हें सुर्खियों में बनने का शौक रहता है, कभी बयान देते हुए, कभी डांस करते हुए, कभी कुछ और। इस बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह कोई राजनीतिक बढ़त नहीं, राजनीतिक पिक्चर नहीं, बल्कि घटती लोकप्रियता है। एक सर्वे आया है और उस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिरकर सिर्फ 34% रह गई है, जो उनके मौजूदा राजनीतिक दौर का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसकी वजह से बुरे फंस गए हैं। कैसे फंसे हैं वो कहानी भी आपके सामने हम रख देते हैं। लोकप्रियता रिकॉर्ड लो पर है। ट्रंप की लोकप्रियता जो पहले थी, जो उनको चाहने वाले, जो उनको सत्ता में लाने वाले लोग थे, उन सब के बीच उनकी इमेज, उनकी छवि धूमिल होती हुई नजर आई। और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है ईरान से युद्ध। सिर्फ 34% अप्रूवल रेटिंग यह दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को, उनके फैसलों को मानने वाले, चाहने वाले लोग अब अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे डोनाल्ड ट्रंप, उनके फैसले नहीं समझ में आ रहे हैं। ईरान युद्ध से ये चले तो गए लड़ने, ईरान युद्ध में इन्वॉल्व तो हो गया अमेरिका,
एग्जिट का कोई प्लान नहीं, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, महंगाई और तेल संकट, इसकी नाराजगी, इसका गुस्सा सड़कों पर भी देखने को मिला अमेरिका में। ईरान संघर्ष से आर्थिक दबाव सिर्फ ईरान पर ही नहीं दर्शकों, अमेरिका पर भी पड़ रहा है। और इन सब की वजह से राजनीतिक बवंडर, राजनीतिक तूफान और आंधी और हलचल वो तेज हो गई, क्योंकि आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म चुनाव से भी निपटना है। लेकिन मिड टर्म चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी में चिंता बढ़ गई कि क्या हो, मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा दोबारा। क्या कर दिया इन्होंने, सब कुछ खत्म कर दिया। अब इस लोकप्रियता का असर जो कि कम होती हुई नजर आई है, उसका मिड टर्म चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या कहानी है, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। ईरान जंग से ट्रंप परेशान। बना ट्रंप के गले की फांस। लगातार घट रही लोकप्रियता। अमेरिकी सियासत में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ ईरान के साथ जारी तनाव और युद्ध का बोझ, तो दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर महंगाई और तेल की कीमतों का धमाका, और नतीजा सीधे जनता का भरोसा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। ताजा रॉयटर्स IPSOS सर्वे ने ट्रंप की सियासी जमीन हिला दी है। सिर्फ 34% अमेरिकी उनके कामकाज से संतुष्ट है, यानी लोकप्रियता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। जनवरी में जहां ट्रंप का ग्राफ 47% था, अब लगातार गिरावट ने व्हाइट हाउस की चिंता बढ़ा दी। अब 34% पर सिमटी ट्रंप की लोकप्रियता नजर आ रही है। सबसे बड़ा झटका ईरान युद्ध के बाद लगा है। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा, लेकिन घरेलू हालात और बिगड़ गए। तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल, पेट्रोल 40% तक महंगा और औसतन कीमत पहुंची $4.18 प्रति गैलन, यानी आम अमेरिकी की जेब पर सीधा वार। ईरान अमेरिका तनाव के बीच एक बड़ी खबर, ईरान ने UN में शिकायत दर्ज कराई है। अमेरिकी कार्रवाई को समुद्री डकैती कहा गया। ईरान की तरफ से यह बड़ी खबर, UN में शिकायत ईरान की तरफ से अमेरिका को लेकर दर्ज कराई गई है और कहा जा रहा है नाकाबंदी की तरफ इशारा है कहीं ना कहीं, और उसको पूरी तरह से समुद्री डकैती की बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान की अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी देखने को मिली है और कहा है कि गलती की तो जहाज फूंक देंगे। ये धमकाया जा रहा है, ये चेतावनी दी गई है ईरान की तरफ से, वो भी सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को। ईरान क्या कह रहा है कि अगर गलती की तो जहाज जो है उसे फूंक देंगे, पूरी तरह से जला देंगे और हमले लगातार जारी जो है वो किए जाएंगे। यानी अब कहानी में यही ट्विस्ट है कि ईरान जो पहले नरम नहीं पड़ा था, सख्त था, वो अब भी सख्त ही नजर आ रहा है। एक तरफ UN में शिकायत दर्ज कराई गई ईरान की तरफ से, और जो नाकाबंदी है, जो ब्लॉकेड है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि यह समुद्री डकैती है। साथ ही साथ और क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर किसी तरह की गलती की तो जहाज जो है ना
उसमें आग लगा देंगे, उसे पूरी तरह से जला देंगे। यह युद्ध पूरी तरह से इस वक्त ट्रंप के गले की फांस बन चुका है दर्शकों। और जो कहानी मैं आपको बता रहा था उनकी लोकप्रियता की, वो भी समझना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनकी लोकप्रियता लगातार घटती चली गई, कब कब कैसे कैसे, वो आप समझिए। जनवरी 2025 से मैं इस कहानी की शुरुआत कर रहा हूं। ये डेटा देखिए आप। 47% लोग उन्हें पसंद करते थे, फेमस थे, ठीक है, वाओ, ये हमारे प्रेसिडेंट, इन्होंने अच्छा काम किया है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर अप्रैल का महीना आता, यही लोकप्रियता 47 से 36% हो जाती है। और फिर घटकर, यानी प्रेजेंट में अगर बात की जाए, आज के समय में बात की जाए, तो यही लोकप्रियता 2% और कम हो जाती है, जो पहुंच जाती है 34% पर। जनता की नाराजगी के कारण समझिए। महंगाई 75%, ईंधन कीमतें 40% और ज्यादा बढ़ेंगी। ईरान युद्ध, और इस युद्ध में समर्थन की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 34%, 34% की बात हो रही है। जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनका वहां रहना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगी पड़ रही है। और इनकी वजह से जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो पूरी तरह से गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब में सबसे बड़ा मुद्दा जो बन रहा है वो है पेट्रोल। $4.18 प्रति गैलन तक इसकी कीमत हो गई है। 40% से अधिक वृद्धि घरेलू बजट पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट और फूड जो है वो महंगे होते जा रहे हैं। और मिड टर्म चुनाव की जो तैयारी ये कर रहे हैं, उस पर भी बादल मंडरा रहे हैं संकट वाले, उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी चिंता में, सोच रही कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जिस डोनाल्ड ट्रंप को लोग पसंद कर रहे थे, उनकी लोकप्रियता घट चुकी है। महंगाई से लोग परेशान हैं, सवाल उठा रहे हैं। 41% समर्थक असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। सत्ता खोने का खतरा मंडरा रहा है, डर सता रहा है। मतदाताओं का रुझान भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब आप समझिए, जो मैं आंकड़े रखने जा रहा हूं, उसको यहां पर समझना जरूरी है आपके लिए। एक तरफ बाइडेन और एक तरफ ट्रंप की अगर हम तुलना करें, तो किसका कार्यकाल कैसा था, किसकी लोकप्रियता कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या था, उस समय महंगाई क्या थी, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। 52% लोग ऐसा मानते हैं कि जब बाइडेन थे तो सब कुछ अच्छा था, बेहतर था अभी के मुकाबले, अर्थव्यवस्था बेहतर थी। 34% ट्रंप समर्थन में, 14% जिन्हें समझ नहीं आ रहा है। ईरान युद्ध का असर कैसे पड़ा इन सब पर, वो समझिए। वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तेल सप्लाई पर दबाव और खाड़ी क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। और कूटनीतिक अनिश्चितता जो लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने में मगन है, अपने में मस्त हैं, बयान दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ईरान उठ खड़ा होगा और कहेगा कि ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है वो समझिए। बड़ी खबर जो सामने आ रही है, उसके मुताबिक ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। और ट्रंप क्या कह रहे हैं कि अभी नेतृत्व कौन कर रहा है, ये पिक्चर ही क्लियर नहीं हो पा रही है, ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ईरान का नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन लीडर है, कौन इस युद्ध को, महायुद्ध को आगे ले जाएगा या शांति की बात करेगा। यह सबसे बड़ी चिंता की बात की गई है। सबसे बड़ी चिंता में यह भी कहा गया कि परमाणु कार्यक्रम बहुत बड़ी वाली टेंशन है मेरे लिए। परमाणु दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। और यही तो परेशानी है ना दर्शकों,
यही वो पॉइंट है ना जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रेशर बना कह रहे कि आपने जो प्रस्ताव भेजा वो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि उसमें सबसे पहला पॉइंट आपने परमाणु कार्यक्रम रखा ही नहीं। तो जब आप इस पर बातचीत नहीं करेंगे तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत टेंशन में हूं। यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और जब तक आप इसको लेकर नहीं बातचीत करेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। स्टेट ऑफ हॉर्मूज तो बात में, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर ढिलाई बरत दी अमेरिका ने तो वो अपने आप को बैकफुट पर महसूस करेगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, इजराइल लेबनान के बीच युद्ध विराम के बाद भी लड़ाई लगातार जारी है। इजराइल लेबनान के बीच ये युद्ध विराम जो हुआ था वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ये समझिए, क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे इजराइल की तरफ से भी। लेबनान के दक्षिणी हिस्से की अगर बात की जाए तो वहां पर हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है, हवाई हमले कर रही है। मंगलवार रात हमला हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, साथ ही साथ लेबनानी सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की चिंता है, परमाणु दुनिया के लिए खतरा है, दूसरी तरफ सीजफायर की बात सामने आई थी 10 दिन का, उसके बाद से 2 हफ्ते और बढ़ाए गए, लेकिन उस सीजफायर की आड़ में लगातार हमले हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? आपने तो कह दिया कि सीजफायर हो गया है, लेकिन उसमें जो पॉइंट्स रखे गए, जो गेम किया गया, वो यहां समझना जरूरी है। कहा गया कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर हम हमला कर सकते हैं। तो क्या हर बार ये कौन तय करेगा कि पहला हमला कर कौन रहा है? हिजबुल्लाह? ये कैसे तय होगा कि इजराइल ने पहले हमला किया या हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, जो ये प्रॉक्सीज है ईरान के? और सेल्फ डिफेंस की आड़ में कब तक हमले जारी रहेंगे? मौका चाहिए था, वो मौका नेतन्याहू को मिला है और इस मौके को दिलवाने के पीछे कहीं ना कहीं हाथ या दिमाग डोनाल्ड ट्रंप का है। आपको याद हो दर्शकों, जब सीजफायर वाली बात निकलकर सामने आई थी तब कहीं भी जिक्र नहीं था कि लेबनान इसमें शामिल है। हमले हो रहे थे, फिर उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत होती है, फिर यह होता है कि ठीक है चलिए सीजफायर वाली बात पर सहमत हो जाते हैं। पहले तो मना कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, बाद में मान गए, फिर राजदूतों को लाया गया, उनकी बात हुई, फिर कहानी पूरी बदलती हुई नजर आई, ट्विस्ट आता हुआ नजर आया, जिसमें कहा गया कि ठीक है हम 2 हफ्ते का और सीजफायर बढ़ा देते हैं। लेबनान के लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन वो जब तक सोते उसी दौरान फिर हमला हो गया और कहा गया कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमने हमला किया, क्योंकि उधर से हमले हो रहे थे। यानी हिजबुल्लाह को लेकर टारगेट किया जा रहा है और यही तो मकसद है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि घटी और उनको लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी भी देखने को मिली। पार्टी के अंदर भी महंगाई और आर्थिक नीतियों को लेकर नाराजगी, असंतोष लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले मिड टर्म चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है, जहां राजनीतिक समीकरण बदलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। किस तरह से, वो इस रिपोर्ट में समझिए। सर्वे में सिर्फ 22% लोग ही मानते कि ट्रंप महंगाई संभाल पा रहे हैं, जबकि आधे से ज्यादा अमेरिकी मानते कि बाइडेन के समय अर्थव्यवस्था बेहतर थी। सबसे चौंकाने वाली बात, अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी में 41% लोग महंगाई से निपटने के तरीके से असंतुष्ट हैं। और बड़ा संकेत मिड टर्म चुनाव से पहले मिल रहा है। 85% मतदाता महंगे पेट्रोल और बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग से चिंतित हैं और यही मुद्दा ट्रंप की राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
ईरान युद्ध जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर आर्थिक नाराजगी ट्रंप की सियासत को झटका दे रही है। सवाल यही है, क्या ट्रंप इस गिरती लोकप्रियता की लहर को रोक पाएंगे? या हालात और बिगड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब एक दावे की बात कर लेते हैं। एक ऐसा दावा सामने आया दर्शकों, जिसने सुरक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों की नजरें अपनी ओर आकर्षित कर ली, यानी खींच ली है। सूत्रों और कुछ रिपोर्ट्स की माने, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ईरान को अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान कुछ ऐसे हथियारों या मलबे तक पहुंच मिली जिनमें विस्फोट नहीं हुआ था। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अगर इन हथियारों का रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाता है तो इससे भविष्य की सैन्य तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर असर पड़ सकता है। यानी एक जिंदा बम ईरान के हाथ लगा है। वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा बम नहीं है, वो टेक्नोलॉजी जिसको बड़ी चाहत के साथ ईरान ने संजो कर रखा है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। दरअसल ईरान की अगर बात की जाए, अमेरिकी हथियार ईरान की पहुंच में हैं। इससे पहले जब हमले किए गए थे, उस दौरान कुछ बॉम्ब फुस्सी साबित हुए थे, वो मिला है। जो हथियार पड़े हुए थे वो भी मिले। ट्रंप की स्ट्रैटेजी ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बंकर बस्टर से बढ़ा एक नया खतरा नजर आ रहा है। इस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें या अमेरिकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस पर ईरान की नजर है। खासकर GBU-57 का जो राज है वो पूरी तरह से खतरे में नजर आ रहा है। न्यूक्लियर साइट्स की नई ढाल बन चुका है और रिवर्स इंजीनियरिंग से पूरा गेम बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ईरान ने इस रिवर्स इंजीनियरिंग को अपना लिया, ठीक कर लिया सारी चीजें करके, तो हमला करेगा, और नहीं भी कर पाए तो वो सीधा रुख करेगा चाइना का। यानी एक साथ दो कंट्रीज एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आएंगे। अमेरिका की सैन्य तकनीक का यह बड़ा लीकेज होगा। अंडरग्राउंड ठिकानों की नई रणनीति और अमेरिका की सुरक्षा पर सवाल उठता हुआ नजर आएगा। कहा जाएगा कि क्या एक बार फिर मिडिल ईस्ट का खेल पलट जाएगा? क्या कहानी निकलकर सामने आ रही है, वो इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान के हाथ लगा जिंदा बम। खुलेंगे अमेरिकी सीक्रेट। अब होगा बड़ा खेल। ईरान पर हमला ट्रंप के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर गलती साबित हो रहा है। ट्रंप अपने ही बिछाई बिसात में उलझ गए हैं, लेकिन ये युद्ध के असर का वो हिस्सा है जो आशंका पर आधारित है। जबकि ईरान का एक दावा बता रहा है कि ट्रंप के युद्ध छेड़ने के फैसले ने पूरी अमेरिकी सेना और उनकी रिसर्च टीम के लिए संकट बना दिया है। खबर यह कि अमेरिका के कई सीक्रेट और घातक हथियार ईरान में गिरे तो सही, लेकिन उनमें विस्फोट नहीं हुआ और अब ईरान उन्हें हासिल कर चुका है। लेकिन इससे होगा क्या? इसमें मल्टीपल फ्यूज है जो जमीन के अंदर लक्ष्य नष्ट करने में सक्षम है। इसमें GDAM गाइडेंस किट है जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में सक्षम है। इसका मजबूत स्टील आवरण जमीन भेदने और बड़े विस्फोट में मददगार है। और सबसे खास बात यह है कि इसका विस्फोटक सुरक्षित है, यानी PBXN-109 आग या गोली लगने पर सुरक्षित रहता है।
इस बम का इस्तेमाल ईरान अपनी ढाल बनाने के लिए कर सकता है। इस बम के अनुसार ही अब न्यूक्लियर केंद्रों का सरफेस तैयार करेगा। ये इतना मजबूत होगा कि कंक्रीट और आयरन की लेयर में ही बम फंस जाएगा और 100 मीटर की गहराई में न्यूक्लियर केंद्र सुरक्षित रहेगा। यूरेनियम संवर्धन हॉल का काम प्रभावित नहीं होगा। इतना बड़ा बम गिरने के बावजूद वेंटिलेशन सॉफ्ट भी सामान्य काम करेंगे और सबसे अहम बात यह है कि मुख्य हॉल में रखा संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि अभी तक इन सभी दावों पर किसी भी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या सरकार की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ सूचना युद्ध का हिस्सा है या फिर वाकई वैश्विक रणनीतिक समीकरण किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहती है रिपोर्ट, देखिए। अमेरिका के लिए संकट सिर्फ ये नहीं कि ईरान अब अमेरिकी हथियारों के अनुसार मजबूत ढाल बनाकर अमेरिका को टक्कर देगा, बल्कि इससे भी बड़ा संकट है अमेरिका जैसे घातक हथियारों का निर्माण। अगर अमेरिका के जिंदा घातक हथियार ईरान के हाथ लग गए हैं तो इसका अंजाम घातक होगा, क्योंकि ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं बल्कि इनके अंदर बंद है अमेरिका की सैन्य तकनीक और अमेरिकी वैज्ञानिकों की दशकों की रिसर्च। और अगर ईरान हथियारों के रिवर्स इंजीनियरिंग करने में कामयाब हो जाता है तो खेल पूरी तरह पलट जाएगा। ईरान ये जान गया है कि GBU-57 बंकर बस्टर कितनी गहराई तक धंस सकता है, कितनी तरह की धातुओं को काटकर अंदर विस्फोट कर सकता है। इसलिए न्यूक्लियर ठिकानों का डिफेंस मैकेनिज्म भी उसी आधार पर मजबूत कर लेगा। इसके अलावा ईरान खुद इस तकनीक का इस्तेमाल कर बंकर बस्टर बम भी बना लेगा, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इसराइल के अंडरग्राउंड बेस तबाह किए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के लिए युद्ध और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।